दोस्तों पूछता है भारत में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों मेरे खास मेहमान आज पूछता है भारत में, ये देखिए 2 मिनट में हमारे साथ लाइव होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिस पर कांग्रेस ने इस तरह की गंदे आरोप डालकर इतनी गंदी गंदी बातें कहे हैं। इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ बात करेंगे दोस्तों 2 मिनट में। धन्यवाद शिवराज जी। देशवासियों, वाड्रा कांग्रेस अब खुलेआम ऐलान कर रही है कि जो गरीब है, बहुत बहुत धन्यवाद, जो जरूरतमंद है, धन्यवाद, जो काम करने वाला है, जो कर्मयोगी है, वाड्रा कांग्रेस कहती है वो किसी के काम का नहीं है। कांग्रेस की ये सामंतवादी सोच सोनिया सेना के हर सिपाही के दिमाग में है। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नेता दिनेश गुर्जर जो हैं, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा कि ये शिवराज सिंह चौहान जो है ना, एक भूखे नंगे परिवार से, कहते हैं शिवराज सिंह चौहान एक भूखे नंगे परिवार से है। जो नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कहे, उनके परिवार के बारे में ऐसी बात कहे और पार्टी उसके बयान पर ताली बजाए, दोस्तों ताली, इसका मतलब यह बयान उस नेता का नहीं, यह पूरी वाड्रा कांग्रेस की सोच है। यह उस वाड्रा कांग्रेस की सोच है जो अपनी पार्टी में शामिल घोटालेबाजों पर गर्व करती है। यह उस पार्टी की सोच है जो दंगे के आरोपियों को सत्ता सौंप देती है और सवाल उठाने वालों को भूखा नंगा बताती है। भूखा नंगा चाय वाला चौकीदार। जिस पार्टी के नेतृत्व को सत्ता का सुख विरासत में मिला था, उन्हें तो पूरा देश भूखा नंगा ही लगेगा ना। तो राहुल बाबा बिना एक दिन की नौकरी किए, प्रियंका वाड्रा बिना एक दिन की नौकरी किए हजारों करोड़ों के मालिक हैं। उन्हें तो पूरा देश भूखा नंगा ही लगेगा। शिवराज सिंह चौहान भी लगेंगे। जो वाड्रा परिवार किसानों की जमीन को कब्जा करना ही अपना धर्म समझती है, किसान परिवार में पैदा हुए लोग तो उन्हें भूखे नंगे ही लगेंगे ना। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जिनके साथ जनता खड़ी होती है, उसका अपमान देश अपना अपमान मानती है। याद करिए, जिसने कहा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, वो मुंह छिपाए घूम रहे हैं। आज एक मुहिम बन गई, मैं भी चौकीदार। याद करिए, जिसने कहा था एक चाय वाला पीएम कैसे बनेगा, आज कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों का, क्योंकि देश समझ गया कि ये वाड्रा कांग्रेस अपनी सामंती सोच के सामने दूसरों को सिर्फ भूखा नंगा ही समझती है। आज फिर गरीबों से वाड्रा कांग्रेस की ये नफरत आज पूरे देश के सामने आ गई। इसलिए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत, क्या जरूरतमंद और गरीबों का क्या वाड्रा कांग्रेस के नेता इंसान नहीं मानते? क्या घोटालेबाजों और दंगे के आरोपी कांग्रेस के लिए महान है और ईमानदार लोग भूखे हैं, नंगे हैं? और क्या जो लोग सत्ता से निकाल दिए गए, वो इसका बदला गरीबों का अपमान करके ले रहे हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, क्या वाड्रा कांग्रेस की सत्ता चली गई लेकिन उनकी सामंतवादी सोच आज भी वैसे ही वैसे है? ये सवाल मैं ही नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। ये कांग्रेस का दंभ है, या कहिए जन्म से सोने चांदी की सोच वाले संस्कार। क्योंकि जिसको सत्ता संघर्ष से नहीं विरासत में मिली हो, उसकी जुबान पर ईमान के साथ खड़े लोगों के लिए सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इंसान नहीं, भूखे नंगे घर की संतान मानते हैं। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं है। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हो गए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में सोनिया सेना के सिपाही दिनेश गुर्जर ने दम भरा कि कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं,
शिवराज की तरह भूखे नंगे घर के नहीं। ये कांग्रेस की संस्कृति है, वो गरीबों को नंगा भूखा ही समझते हैं। हाँ, हम नंगे भूखे हैं, इसलिए अपनी जनता को सस्ता राशन देते हैं, गरीब की थाली खाली नहीं रहने देते। देश कह रहा है कि यह मध्य प्रदेश के एक नेता की नहीं, कांग्रेस की उस सोच का नतीजा है जो सत्ता पूंजीपतियों को पूछती है और गरीबों को सिर्फ वोट का जरिया मानती है। ऐसे में सवाल, क्या सोनिया सेना गरीब और जरूरतमंदों को इस देश का हिस्सा नहीं मानती? पूछता है भारत। शिवराज सिंह चौहान जी, क्या आपको पता था कि यह मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा? जी। आज पूरे भारत में, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, यही चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान, जिनकी जन्म मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुई थी, उनको सोनिया सेना के सिपाही कहते हैं कि ये तो एक भूखे नंगे परिवार से आते हैं। ये भूखा नंगा जो आपको कहा, आपके परिवार को कहा, पहले मैं इस पर आपकी रिस्पॉन्स लेना चाहता हूं। अर्नब जी, कांग्रेस के संस्कार तो नहीं कहूंगा और ना संस्कृति कहूंगा, ये तो मन की विकृति है। जो लोग सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो गरीबी नहीं जानते, भूख और बीमारी नहीं जानते, बेकारी नहीं जानते, जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, जाके पांव न फटी बिमाई, बो का जाने पीर पराई, वो किसी सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार में पैदा होने वाले कार्यकर्ता का मजाक उड़ा सकते हैं। ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। गरीबों का अपमान करना ये किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, शिवराज सिंह चौहान का, ये गरीबों का, करोड़ों करोड़ गरीबों का अपमान है। ये सोच, सामंतवादी सोच, इससे आज तक कांग्रेस नहीं उभरी है। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे नंगा कहें, भूखा कहें, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, दरिद्री हमारा नारायण है, जनता ही हमारी जनार्दन है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके नेता हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए इतनी योजनाएं बनाई कि एक अलग इतिहास रच दिया गया। और इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, न दुख हुआ। ये उनका सोच है, सामंतवादी सोच, जिसका प्रकटीकरण उन्होंने किया है। शिवराज जी, बात यह भी है, तुलना किसके साथ की और तुलना कैसे की। तो दोस्तों, जो इस बारे में डिटेल नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान की तुलना उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से की और कहा, कांग्रेस के नेता ने मंच से कहा, यह है हमारे कमलनाथ जो देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति है। यानी कि ये कह रहे कि पहले नंबर पे मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पे कमलनाथ। ये मुझे पता नहीं था, इतनी सामान्य ज्ञान हमारे पास शायद नहीं है। अब इसकी भी खोज करनी पड़ेगी शिवराज जी, कि जो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि नंबर 1 उद्योगपति देश के मुकेश अंबानी है, तो नंबर 2 कमलनाथ है, और कहा कि इधर हमारे उद्योगपति कमलनाथ इतनी पूंजीपति और दूसरे भूखे नंगे परिवार के शिवराज सिंह चौहान। तो ये सवाल है मेरा आपसे कि क्या कांग्रेस के लिए सिर्फ पूंजीपति ही सब कुछ है? जो ये कंपैरिजन की गई, जो तुलना की गई, इसको आप किस ओर से देखते हैं? जो कहा कि हमारे नेता देश के नंबर 2 उद्योगपति है, नंबर 2 इंडस्ट्रियलिस्ट है, और आप भूखे नंगे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो भूखे नंगे ही अच्छे हैं। वो उद्योगपति है, उनके उद्योग उनको मुबारक हो, उनकी अमीरी उनको मुबारक हो, उनका सोच उनको मुबारक हो। यह सोच केवल कमलनाथ जी का नहीं है, यह सोच कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का है, यह सोच राहुल गांधी जी का है, यह सोच प्रियंका गांधी वाड्रा का है,
उनकी अमीरी उनको मुबारक। हमें नंगे भूखे ही रहने दो, हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं। हाँ, हम नंगे भूखे हैं क्योंकि तुमने किसानों को कर्जा माफी का वादा करके धोखा दिया, लेकिन हमने किसान को 0% ब्याज पर कर्ज देना शुरू कर दिया। हाँ, हम नंगे भूखे हैं। हमने अपने गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देना प्रारंभ किया। तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक। हम नंगे भूखे हैं क्योंकि हमने संबल जैसी योजना बनाई जिसमें हमने तय किया कि जितने भी बच्चे हैं मध्य प्रदेश के गरीब, जिनकी आय 8 लाख रुपया से कम है, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, अगर वो मेधावी हैं तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हाँ, हम नंगे भूखे हैं क्योंकि हमने फैसला किया कि मेरी गरीब बहन अगर मध्य प्रदेश की धरती पर बेटा बेटी को जन्म देती है तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उनके खाते में डालेंगे ताकि वो पोषण आहार ले सके और अपने बच्चों के साथ बच्चे के साथ कुछ दिन आराम कर सके। तुम्हारे उद्योग तुम्हें मुबारक हो। हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं क्योंकि हमने तय किया गरीब बेटियों का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हम करेंगे। ये उद्योगपति, तुमने तो 51,000 रुपए का वचन देके 1 नया पैसा जिन बेटियों की शादी की थी उनके खाते में नहीं डाला। हाँ, हम नंगे भूखे अच्छे हैं क्योंकि हमने तय किया संबल योजना में कि अगर एक्सीडेंट में किसी गरीब परिवार में कोई मौत हो जाती है, कोई जवान परिवार का मुखिया चला जाता है, तो विधवा बहन के लिए जिंदगी पहाड़ बन जाती है। हमने फैसला किया कि ऐसी एक्सीडेंटल मौत पर हम 4 लाख रुपए की राशि देंगे ताकि गरीब परिवार की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाए और विधवा बहन की पहाड़ जैसी जिंदगी कट जाए। आपके उद्योग और अमीरी आपको मुबारक हो, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमने तय किया था कि गरीब घर में, गरीब परिवार में अगर मौत होती है तो अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई के लिए 5,000 रुपया गरीब के खाते में डालेंगे। लेकिन कमलनाथ जी, आपने तो गरीब के कफन के 5,000 रुपया भी छीन लिए। आपके उद्योग आपको मुबारक हो, आपकी अमीरी आपको मुबारक हो। हम नंगे भूखे हैं और इसलिए हमने तय किया प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के किसानों के खाते में डालते हैं। हमने तय किया कि मुख्यमंत्री कल्याण निधि के 4,000 रुपया और किसानों के खाते में डालेंगे ताकि प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा कर सके, किसानों की आय दुगना करने के। हाँ, हम नंगे भूखे हैं। हमने तय किया कि हम अपने बच्चों की, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन गरीब बच्चों का होगा तो उनकी फीस हम भरवाएंगे। आपने वो फीस भी बंद कर दी। आपके उद्योग अमीरी आपको मुबारक हो। किसानों को कर्जा माफी का वादा करके आपने ठगा, धोखा दिया और ब्याज की गठरी उनके सर पर डाल दी। जितनी योजनाएं हमने चलाई थी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हम नंगे भूखे हैं। हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बना के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। सारी योजनाएं आपने बंद कर दी गरीबों की, क्योंकि आप अमीर है, क्योंकि आप उद्योगपति हैं। लेकिन हम दरिद्र को नारायण मान के उनकी सेवा करते हैं। गरीबों की सेवा करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक मानते हैं। अगर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो अपनी जिंदगी सफल हो गई। और इसलिए तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक। हमें नंगे भूखे ही रहने दो, हम नंगे भूखे अच्छे हैं। शिवराज सिंह चौहान अभी वाड्रा कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि गलती हो गई, माफ कर दो। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस मुद्दे को लेकर आप इस आक्रामक तौर से सामने आएंगे। और एक बात यह है कि बैकफुट पर यह क्यों है अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश दोस्तों के 70% से ज्यादा आबादी जो है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के कण कण को मैं जानता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई शायद आपको पता नहीं है, जब्बलपुर के केंद्रीय विद्यालय में हुई है शिवराज जी, और इटारसी से लेके जब्बलपुर वहां पे मैं बड़ा हुआ हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की 70% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। और जो उन्होंने कह दिया कि जो एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जिसकी परवरिश हुई है, जो बड़ा हुआ है, उसको कहा कि परिवार ही नंगा भूखा है। इसका मतलब 30% को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा मध्य प्रदेश नंगा और भूखा है।
इसकी परिभाषा तो वो हो गई। तो शिवराज जी, आप इसको मुद्दा बनाएंगे क्या आप इसी मुद्दे को लेकर इलेक्शन में जा रहे हैं? क्योंकि वाड्रा कांग्रेस अब बैकफुट पर है। अर्नब जी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है, मध्य प्रदेश में बौर आ गई है। कभी अगर हम लोकार्पण शिलान्यास का काम करते हैं, विकास के काम प्रारंभ करते हैं, तो ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हम नारियल लेके चलते हैं। कभी गरीबी पे ताने कसते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के गरीबों का ये अपमान है। गरीब होना कोई अपराध नहीं है, गरीब होना कोई पाप नहीं है। कोई अपने मन से गरीब नहीं हुआ और ना भगवान ने गरीब बनाया। भगवान भी समदर्शी है। उसने अगर ये धरती बनाई तो सबके लिए, पानी बनाया तो सबके लिए, हवा बनाई तो सबके लिए। लेकिन आप जैसे उद्योगपतियों ने अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करके कमलनाथ जी एक अलग दुनिया अमीरों की खड़ी कर दी। प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ लोगों का हक हो गया, अधिकार हो गया। कुछ अकूत दौलत के मालिक बन गए और बहुत सारे, आपने जैसे कहा 70% से ज्यादा गरीब रह गए। हमारा काम है कि हम जिनके पास संसाधन है उनसे टैक्स लें और जो गरीब हैं उनको सुविधाएं बांट दें। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम उनके लिए करें। मेरे प्रधानमंत्री भी यही कर रहे हैं और हमने भी उसी राह पर चल के गरीबों का भला और कल्याण किया है। लेकिन आपने नंगा भूखा कह के शिवराज का नहीं, मध्य प्रदेश की गरीब जनता का अपमान किया है। ये मैं नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश सारा कह रहा है, मध्य प्रदेश की आम जनता कह रही है, मध्य प्रदेश के गरीब कह रहे हैं। एक बात तो तय है शिवराज जी, जो दर्शक है देख रहे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी है कांग्रेस ने। अब तक शिवराज जी को वहां पे बेटी बेटियां, बेटे बेटियां जो है, गरीबों के बेटे बेटियां, इनको मामा कहते हैं, मामा। और इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया। तो गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान किया, इनको मामा कहते हैं। मगर जिनको आज भूखा नंगा कर दिया, भूखा नंगा कहा है, इसका बिल्कुल कांग्रेस को इसका इम्पैक्ट भुगतना पड़ेगा। शिवराज जी, आज बहुत दिनों के बाद लग रहा है कि आप वापस वो पुराने आक्रामक स्टाइल में आ गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको वाड्रा परिवार ने नंगा भूखा कहा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ पूछता है भारत में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान। बहुत धन्यवाद आपको भी अर्नब जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आर भारत को धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मनोज तिवारी, प्रेम शुक्ला को बताइए। अब आप दोनों ने देखा, कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी प्रेम शुक्ला के साथ डिबेट पर हैं। बहुत भारी पड़ेगा इनको। आपको क्या लगता है प्रेम शुक्ला जी? ये भूखा, नंगा, नीच, चौकीदार, चोर, ये बातें जब कांग्रेस पार्टी किसी के बारे में करती है तो उनका तो भाग्य और अच्छा हो जाता है। आपको क्या लगता है, भूखा नंगा जो कहा शिवराज सिंह चौहान को, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों कहा और इसका क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, ये कांग्रेस का दर्प और कुसंस्कार है। कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इसको कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हम चाय बेचने का अवसर दे सकते, प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं दे सकते। लेकिन देखा कि देश के जनता ने किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास किया, उनको पूर्ण बहुमत 2014 में दिया और उससे अधिक जनादेश 2019 में दिया। इसी तरह से जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान का अपमान सिर्फ नहीं किया है, बल्कि इस देश के सारे गरीबों का अपमान किया है, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जो एक वंश विशेष में पैदा हुए हैं, जो भ्रष्टाचार करने के लिए पैदा हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है अकूत धन जिन्होंने जमा किया है, ऐसे लोगों ने इस देश के गरीबों को अपमानित करने का दुष्कर्म किया है। और इस दुष्कर्म का जवाब इस देश के गरीब देंगे, इस देश के निर्धन देंगे, इस देश के सामान्य लोग देंगे, इस देश का आम जन देगा।
और ऐसे जो लोग हैं जो अमीरी के दर्द में गरीबों का उपहास कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों को थूकने का दुष्कर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है गरीब खुद ऐसे लोगों को जवाब देंगे। और जो लोग गरीबों के समर्थन में, गरीब अरे लुटेरे कौन है भाई? वाड्रा मानो लुटेरे हैं जो बेल पर आए हुए हैं, जो बेल पर है, जो बेल पर वाड्रा मानो ऐसे लोग हैं, लुटेरे हैं, लुटियत के लुटेरे हैं। और इन लुटियत के लुटेरों को लोग पहचानते हैं। ये बेल पर है, जेल में सड़ेंगे, जेल में सड़ेंगे, ये कन्विक्ट होंगे। घोटाला सुना है क्या आपने? डंपर घोटाला सुना है क्या आपने? जी जी अरे क्या सुनिए, अभी और आपने? लिस्ट गिनाता हूं ऐसे आपको। लुटेरे पौधारोपण घोटाला हुआ था, प्रेम शुक्ला जी पता है आपको? जिन्होंने नृशंसता से सिखों की हत्या की, नृशंसता से सिखों की हत्या करने वाले नृशंस हत्यारे को आप कह रहे हो राष्ट्रपति हैं? अरे नृशंस हत्यारे हैं कमलनाथ। उनके ऊपर जो है गरीबों की, लाचारों की हत्या का आरोप है। ऐसे अभियुक्तों को, ऐसे अमीरी लुटेरे, इनके खिलाफ देश के गरीब जो है मामा के साथ खड़े होंगे, शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े होंगे और इन सारे लोगों को सबक सिखाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता जनादेश देकर कमलनाथ को अनाथ करेगी। गरीब के घर का अनाज मामा के घर में जाता है, चाहिए। अरे लुटेरो, आपने गरीबों को 70 साल लूटा, आपके मुंह में खून लगा हुआ है और उस खून के कारण आप इस तरह की बातें करते हैं। इनके खिलाफ जिस तरह से जितनी भी नम्रता से, अरे भारतीय जनता पार्टी तो अंत्योदय वाली पार्टी है, आखिरी आदमी का कल्याण। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो संस्कार दिया है, जो सिद्धांत दिया है, मनोज तिवारी, 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 ये बताओ, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, ये बताइए, एक मनोज तिवारी जी, आप एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, एक बात। मुझे तो नहीं पता था कि कमलनाथ देश के नंबर 2 पूंजीपति है। ये तो कांग्रेस पार्टी ने कहा। इस पर आप मुझे बताइए, कमलनाथ कैसे नंबर 2 के पूंजीपति है? कहीं पैसा चुरा के रखा है क्या उन्होंने? नंबर 2 पूंजीपति कैसे बने? जवाब दो, जवाब दो, मुझे बताइए। 11 वर्षों में जवाब दो। बेशर्मी की सारी मैं नहीं बताऊंगा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला साहब, इसका जवाब है क्या आपके पास? अरे प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब है? मैं पूछता हूँ आपसे, पूछता है भारत, कल्याण करने पूरे वाले देश को पता है। हम वाड्रा माइनों की तरह माफिया और लुटेरे नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दरिद्र को नारायण मानता है और नारायण मानकर उसकी पूजा करता है, उसके सकल कल्याण की कामना करता है, उसके लिए अपने को झोंक देता है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में झोंका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में गरीबों को विद्यालय, शौचालय, औषधालय सब देने का काम किया। लुटेरो, आप लुटेरों को इस देश से तड़ीपार कर रहेगा। इस देश का दरिद्र नारायण आप जैसे लुटेरों को, डाकुओं को, माफिया को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए अगली डिबेट की ओर देशवासियों, बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई है, जिसके लिए सिर्फ एक चैनल लड़ रहा है पूरे भारत में, रिपब्लिक भारत। क्योंकि जब सोनिया सेना में शामिल लोग सुशांत के परिवार को गाली दे रहे थे, सुशांत के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे, तब बिहार बेबस होकर उन्हें सुन रहा था। लेकिन अब सुशांत को गाली देने वालों, ये सारे लोग चुनावी मैदान में आ गए हैं। तो सुशांत के साथ खड़े लोग सुशांत के अपमान का बदला मांग रहे हैं। जो लोग कहते थे कि सुशांत तो एक मामूली कलाकार है, तक वालों ने कहा था कौन है सुशांत? तक वालों ने कहा था कौन है सुशांत? एक मामूली कलाकार। हम तो रिया चक्रवर्ती के साथ हैं। वो बिहार में सुशांत के पक्ष में हो रही ललकार से बौखला गए दोस्त। बिहार ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए सुशांत की हत्या को आत्महत्या बताने वाले लोगों के मुंह पर ताला है, मुंह सिल गए हैं, क्योंकि पूरे बिहार की जनता दावा कर रही है कि जो सुशांत के खिलाफ हम उसके साथ, जो एसएसआर के खिलाफ हम उसके साथ नहीं। जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट के आधार पर सुशांत से साजिश की,
जिन लोगों ने सुशांत को नशेड़ी बताकर उसका अपमान किया, बिहार चुनाव के बाद अब वो लोग जनता के दरबार में पहुंचे। अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने बिहार के बेटे सुशांत का साथ नहीं दिया तो बिहार की जनता आपका साथ क्यों दे? बिहार की जनता उसका साथ दे रही है जिसने सुशांत के न्याय के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। इसलिए जो लोग इस बात पर ताली बजाकर खुश हो रहे थे कि सुशांत का मुद्दा खत्म हो गया, अरे कहां खत्म हुआ? वो कान खोलकर आज सुन लो, आपकी खुशी वाले दिन खत्म हो गए, क्योंकि सुशांत का मुद्दा हम जब तक इस वक्त तक जिंदा रखेंगे जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता। इसलिए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत की बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत बन गया है। क्या इसीलिए सोनिया सेना वहां घबराए हुए है? और जो लोग सुशांत केस खत्म होने का दावा कर रहे थे, जैसे तक वाले, वो लोग बिहार में मुंह क्यों छुपा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जो बिहार के बेटे सुशांत को चरित्रहीन कहते थे, वो लोग, वो कौन सा मुंह लेकर आज वो लोग बिहार में वोट मांगने जाएंगे? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को कहते थे कि वो तो कुछ था ही नहीं, जो सुशांत सिंह राजपूत को कहते थे उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, वो सुशांत के लिए बिहार से उठ रही आवाज को लेकर सदमे में हैं, क्योंकि सुशांत सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई अब बिहार चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक्ट किया ही है। बिहार का लड़का है, उसके लिए तो लड़ाई लड़ेंगे ही। सुशांत सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इसलिए है क्योंकि जो लोग सुशांत की मौत को आत्महत्या बताकर सच को छिपाना चाहते थे, वो सफल नहीं हो पाए। अब यह खुलासा हो रहा है कि एम्स ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं बताया गया। ऐसे में सवाल ये कि इस रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने छिपाया क्यों? सुशांत के साथ एक्चुअली हुआ क्या, ये तो सब लोग जानना चाहते हैं। और आप बीच में रिपोर्ट अगर आप लीक कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वो वेस्टेड मोटिव है। इसलिए हम आज भी देश के सामने पूरे हक के साथ ये दावा कर रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया। और अब ये सच्चाई सामने आएगी क्योंकि बिहार की अगली सरकार का बड़ा आधार इस बात पर ही टिकेगा। ऐसे में सवाल ये, क्या सुशांत के लिए लड़ाई अब जल्द ही नतीजे पर आने वाली है? पूछता है भारत। हमारे ग्राउंड पे आज हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप भंडारी है। प्रदीप, ये पहले बताओ, इनको बताओ, ये मनोज तिवारी, अभिषेक यादव, फजल इमाम मलिक हैं, आरएलएसपी और विक्रम सिंह यादव हैं। इनको बताइए, बिहार में, आप पटना में, आज पटना में कितना बड़ा मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत का? ये लोग कह रहे हैं मुद्दा खत्म हो गया, इनको जरा बता दीजिए आप, पहले डिबेट शुरू होने से पहले बताइए, सुनिए, विक्रम सुनो। अर्नब जी, इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूँ और 8000 पंचायत, 38 डिस्ट्रिक्ट और 243 विधानसभा से बिहार में एक ही आवाज़ निकल रही है कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, सुशांत के कातिलों को 302 होनी चाहिए। और इस वक्त का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यही होने वाला है, भले वो कोई भी जाति हो, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा था। और ये सोनिया सेना के लोग, जिनमें से एक भी व्यक्ति जिसने सुशांत के साथ में ये लोग नहीं खड़े हुए, आज बिहार की जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। तो इनको जो लग रहा है, जो स्टूडियो में जो अपने घरों के अंदर ही बैठे रहते हो, जो सड़कों पे नहीं निकलते, उनको कहिए कि सड़कों पे जाइए, बिहार की जनता से बहुत बढ़िया, क्योंकि बिहार की जनता सुशांत बहुत बढ़िया। विक्रम सिंह, जवाब दो। ये फर्जी डाटा बंद कर दीजिए। सुनिए, मैं भी बिहारी हूं। अरे कौन सी जिले में गए हो जहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? कौन से जिले में गए हो मनोज तिवारी? बोलिए, प्रदीप भंडारी बोलिए। ये पूरा देश देख रहा है, आज सीबीआई जांच। अरे मनोज तिवारी, कौन से जिले में गए हो? प्रभाव नहीं पड़ता है। सुपौल से लेके, अररिया से लेके, किशनगंज से लेके, पटना से लेके, हर जगह एक ही आवाज है, सुशांत को न्याय दो। 38 जिलों के नाम नहीं गिना पाओगे और मुझसे बात करते हो। अरे बिहार की बात करते हो, 38 में से 10 जिलों के नाम नहीं गिना सकते और बताओगे बिहार में क्या चल रहा है? जमीन पे उतरो, जमीन पे हो, बिहार में हो रहा है। और कल जब सुशांत की हत्या को 4 महीने पूरे हो जाएंगे
प्रीति बिहार पांडे। का बच्चा बच्चा अरे और सोनिया कटिबद्ध सेना रूप के से सैनिकों, न्याय की मांग करने वाला है। अगर एक दम है तो अपने नेता को मिनट, मैं जरा इनको बता दूं, एक मिनट मैं जरा बता दूं। प्रीति पांडे डिबेट पे आई, प्रीति पांडे और श्वेता शालिनी। प्रीति पांडे, अरे ओ विक्रम, अरे सोनिया सेना, अंतोनिया दी माइनो के सैनिक, खुशी मनाना बंद करो विक्रम। सुशांत केस बंद नहीं हुआ, जांच जारी है, क्योंकि अगले हफ्ते सीबीआई विवेकानंद गुप्ता का बयान दर्ज करेगी। विवेकानंद ने खुलासा किया था कि 13 जून को सुशांत के साथ रिया थी, क्योंकि एम्स ने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं दिखाई। आप लोग फेल हो गए क्या? फेल क्या हुए आप? फेल आप क्या हो? फेल वाले फेल। तो सीबीआई भी धोखा कर। आप क्या हो विक्रम? फेल हो गए। अरे भाई अब आप सीबीआई भी केस बंद नहीं हुई, अब बढ़ेगी, अब आगे चलेगी केस। जी ये बताइए, सबसे पहले मेरा ये सवाल है परमवीर ने कि आप बिहार की धरती पे कदम फेल हो गए, कैसे फेल रखेंगे? फेल हो गए, जाओगे जेल, कैसे रखेंगे? फेल जाएगा और जेल। दुबई से पहले आपकी जब फ्लाइट जाएगी और आप पटना पहुंचेंगे, तो आप पहले चुनाव प्रचार में लगेंगे या पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता के घर जाके वहाँ पे दंडवत प्रणाम करके माफी मांगेंगे? आपको सारा क्योंकि देश बिना देख माफी रहा है। मांगे और माफी आपको मांगने के सारा देश बावजूद देख रहा है बिहार की कि जनता आप तो जो आपको है ना माफ नहीं यूपी करने में वाली। कुछ हो रहा है। कैसे ये अरे आप बेवकूफी यूपी भरा में कुछ फैसला हो रहा है, आपने लिया कि उसके लिए 50 आप कुछ सीटों नहीं पे आप बोलती। लोग लड़ेंगे? आपने बलरामपुर मतलब के लिए जिसने कुछ सुशांत बोला, सिंह आपने राजपूत आदर्श के लिए को कुछ रोज बोला, गजेड़ी आपने बोला, नशेड़ी बोला, बुलडोजर के लिए पागल कुछ बोला, आपने दिमागी बदौली हालत से के लिए। आपकी मानसिकता लोगों को पता उसको चली। इलाज कराने के लिए आप बोला, सिर्फ और उसके सिर्फ पिता एक के बारे में राजनीति बोला, में उसकी है बहनों के बारे में उसको बोला। राजनीति सुशांत करनी, के वो शर्मा कैरेक्टर लीजिए आप लोगों को। एसोसिएशन कराया आप लोगों ने। बिल्कुल रोज expose सुशांत हो को गए आप लोग गालियां आप लोग देते हैं। बिल्कुल expose सुशांत हो गए के लिए हो। आपने अब आपने सामना CBI पत्रिका को में मान रहे हो, कैरेक्टर लेस फिर छपवाया। किसी और को मान संजय रहे हो, राउत जी, फिर आप दल को लोग नहीं मान कैसे रहे हो। सारे लोग वहाँ पे आप जाके पूरे चुनाव देश प्रचार में करेंगे? expose हो गए हो। बिहार की जनता आप लोगों की खटिया खड़ी कर देगी। अरे आप सुन कैसे लीजिएगा करोगे? विक्रम जी, दोबारा आपने- बिहार की आपने- जनता आप लोग की आपने खटिया एक खड़ी कर आदमी देगी। दुनिया में है और नहीं। जिस उड़न उसके खटोला से आप चरित्र लोग को मुंबई उछाला, से बिहार उसके जाने ऊपर वाले हैं इतने सारे ना, आरोप वही लगवाए, उड़न खटोला और उसके लिए वही तरह-तरह की खटिया आपकी बातें खड़ी करवाई। होगी। जमानत सब में लोग जब आप दोगे लोगों ने आपकी किया है। 50 सीटों की, तो तो मेरा सारा नाम देश प्रीति देख रहा पांडे है। नहीं। देश सुशांत के इतना केस को ना बेवकूफ पहले नहीं है, हमने सारी दमने चीज दिया समझ था और रहा है। ना आपकी आज दमने दे रहे मानसिकता हैं। देश ना समझ आप गया रिपब्लिक भारत कि की आप आवाज और को नीचे चीजों कर के लिए आप पाएंगे, नहीं ना बोलते हो। पंडित गोस्वामी के, क्या बात ना कर रहे हो? भंडारी के, और ना हम लोगों अभिषेक के। यादव और आरजेडी आप के बिहार हैं। में जरा 4 सीट जीत के अभिषेक दिखाइए। यादव आरजेडी आप पे बिहार हैं। में सीट जीत के दिखाइए। श्वेता शालिनी, बिहार के लोग आप लोग श्वेता के शालिनी। बैठे हुए हैं। बिहार के लोग आपका स्वागत। देखिए, पूरा देश जानता है कि सुशांत बिहार का मुद्दा है। क्यों है? क्योंकि जी श्वेता जी, क्योंकि संजय राउत ने कहा था कि बिहार चुनाव के बाद सुशांत पर बात बंद हो जाएगी। शिवसेना ने कहा था कि बिहार के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए सुशांत मुद्दा बना। और जब सुशांत को चरित्रहीन कहा तो किसने कहा? आप जरा अभिषेक यादव जी को बताइए। कांग्रेस के जुड़े लोगों ने सुशांत को चरित्रहीन कहा। किसने कहा? संजय राउत ने कहा। तब क्या आरजेडी ने मुंह खोला? आज आरजेडी के अभिषेक यादव इधर बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पाएंगे। हाँ बोलिए श्वेता शालिनी, संजय, आप मुझे नहीं, आप अभिषेक यादव को बोलिए। मैं विक्रम जी को बोलिए, आप डायरेक्ट बोलिए। आरजेडी जी, मैं लिख के देती हूँ 50 सीटों पे जहां पर विक्रम जी खड़े हैं ना, जमानत जब्त होने वाली है। 74 साल के एक बूढ़े पिता का अपने अपमान किया है, उनके न्याय के मांग का अपने अपमान किया है। आज जो भी व्यक्ति, और अभिषेक जी आप लोग वैसे लोगों से जुड़े हैं जो कि परिवारवाद से जुड़ा है, और सुशांत वो एक व्यक्ति था जो अपने टैलेंट के दम पर अपना अस्तित्व बना रहा था। आपको क्या मालूम? आप तो चाहे आरजेडी ले लीजिए, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, दोनों ही परिवारवाद के एकदम पुतले खड़े हैं उस पूरे पार्टी में। और आप लोग रिया के साथ खड़े थे शुरुआत से। जो भी व्यक्ति रिया के साथ खड़ा है वो परिवारवाद के साथ ही खड़ा है। जो व्यक्ति रिया के साथ खड़ा है वो ड्रग्स के साथ खड़ा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परिवार के साथ जो रिया के साथ खड़ा रहे वो हम लोगों ने की थी। आप लोग इस गलत फहमी मत करो। वहाँ पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बाढ़ मुद्दा है, कोरोना मुद्दा है। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार इस बार जाएगी, 100% जाएगी। ये इस चीज को सुशांत सिंह का न्याय जो है वो आपको, आप कह रहे सुशांत मुद्दा नहीं है। हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट, आप कह रहे सुशांत मुद्दा नहीं है। देखिए गणेश जी कहते हैं सुशांत मुद्दा नहीं है। गणेश शिवारकर 14 तारीख को पटना पहुंच रहे हैं। अरे भाई सीबीआई की, आप कह रहे सुशांत मुद्दा नहीं है ना, तो हो जाए उस पर डिबेट। आपने कहा सुशांत मुद्दा नहीं है,
गणेश शिवारकर ये कह रहे हैं सुशांत मुद्दा नहीं है, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो बातें उन्होंने कही है सुशांत के बारे में सब लाइन लेके लोग याद करेंगे। आप कहीं पे जाओ, बिहार के किसी युवा को पूछो कि सुशांत मुद्दा है कि नहीं है। गणेश शिवारकर जो पटना पहुंचने वाले हैं परसों, गणेश शिवारकर श्रीमती बार-बार बात को बोलकर आवाज नहीं आ रही गणेश। हमारे मुंह में मत तो कल देखिए सुशांत सिंह मुद्दा रहेगा, सुशांत अगर बेरोजगारी भी मुद्दा है, बिहार में रोज पलायन बेरोजगारी होता है, बहस क्यों नहीं कराते हो? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सुनील शुक्ला ये कह रहे हैं सुशांत मुद्दा नहीं है, सुनील शुक्ला ये कह रहे हैं सुशांत मुद्दा नहीं है। हो जाए डिबेट आज। सुनील शुक्ला और विक्रम सिंह सुशांत सिंह राजपूत एक अहम मुद्दा है। जिस तरह आपकी इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद जो हिसाब से देश के लोगों ने उठा के आप लोग को बाहर फेंक दिया था 1977 के इलेक्शन में, जहां आप इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया बोलते थे, अपने आप को पर्यायवाची समझते थे, आप लोग को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। इस बार भी आप उधर जाओगे, आप लोग को उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत एक उत्तर भारतीय परप्रांतीय है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आपके लिए प्रेम था, दर्द था, तो आप मुद्दा है करते थे। दूसरा मुद्दा है क्योंकि ईमानदार अभिनेता की हत्या को आत्महत्या में बदलना ये मुद्दा है। उत्तर भारतीय पर सुशांत की हत्या हर युवा सपने की हत्या है, इसलिए ये मुद्दा है। अरे वहाँ मुद्दा है, जूते मिलेंगे, हर एक घर से जूते 100% मुद्दा है। खाते रहोगे, लाल होते रहोगे, 100% मुद्दा है क्योंकि सुशांत की हत्या ईमानदारी से काम करने वालों की हत्या है। ये मुद्दा है की बात करते हो, मुद्दा है। वहाँ पर तुम्हारी जमीन खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में तुम खड़े हो, यहाँ की जमीन खत्म हो जाएगी। भविष्य में आप जाओ बिहार में, ये उदाहरण मिल जाएगा कैसे पार्टी खत्म होती है। अपने को हिंदूवादी पार्टी बोलने वाले गद्दार लोग के साथ आप लोग खड़े हो, कांग्रेस सेना के साथ खड़े हो। आप क्या बात करना चाहते हो? प्रीति पांडे के साथ विक्रम सिंह यादव अभी प्रीति पांडे डिबेट में है। प्रीति पांडे श्वेता शालिनी पहले श्वेता शालिनी जिसको भी सुशांत। हाँ प्रीति, देखिए ऐसा है, आरजेडी अन्याय के लिए ही खड़ा है। आप देखिए लालू यादव जी के समय पर क्या चलता था, केवल मात्र अन्याय, गुंडागर्दी, गुंडाराज यही चलता था। इसीलिए उनके लिए न्याय कभी मुद्दा हो ही नहीं सकता है। हमारे लिए सुशांत सिंह और बिहार की आम जनता के लिए सुशांत सिंह की न्याय की मांग एक मुद्दा थी, एक मुद्दा था, एक मुद्दा है और मुद्दा रहेगा जब तक न्याय होता नहीं है। अन्याय कोई सहन नहीं करेगा और ये आम व्यक्ति का मुद्दा है। अभिषेक आप भाग नहीं सकते इस मुद्दे से। सुशांत सिंह मुद्दा है, रहेगा। हर बिहारी के मन की बात। आप बात कीजिए, आप आरजेडी के होके जरा शीशे में शक्ल देखिए, उसके बाद बात कीजिए और मुंह पे जो तारीफ लगी हुई है पहले वो सोच लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? पलायन, बेरोजगारी, आप अन्याय की बात करेंगे, आप गुंडागर्दी की बात करेंगे। सुशांत सिंह भी मुद्दा है, हर बिहारी के मन में है। आपको दर्द लेने की जरूरत नहीं है। एक बिहारी चाहता है सुशांत को न्याय मिले, ठीक है ना? आपको ज्यादा दर्द लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग दर्द बहुत पाल रहे हैं और दिन रात चाहते हैं। प्रीति पांडे जिस तरह से हीरोइन बना के बंगाल की बेटी बोल के पूरे बंगाल में रैली निकलवा रहे थे, जाइए जरा बिहार में बंगाल की बेटी की रैलियां निकलवाइए। आपकी हिम्मत है रिया चक्रवर्ती को बंगाल की बेटी बोल के वहाँ पे पोस्टर और बैनर बनाने की। रिया चक्रवर्ती के साथ एक फोटो भी अगर खिंचवा ली ना नेताओं ने, जो भी बिहार का नेता रिया चक्रवर्ती के साथ फोटो खिंचवाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी आप लोगों। और सुन लीजिए, कोरोना मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है, लेकिन सुशांत भी मुद्दा है। सुशांत बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। सुशांत बिहार का लाल है, देश का बेटा है। और रिया चक्रवर्ती जिसको आप लोग बंगाल की बेटी बोलते थे, जाइए जरा अरिंदम चौधरी जी से कहिए कि जरा रैली निकलवा लें। एक पोस्टर अरिंदम चौधरी और रिया चक्रवर्ती का पूरे बिहार में लगवा के दिखाइए। एक भी सीट नहीं निकल पाएगी आप लोगों को। अपनी राजनीति करना बंद करिए। सुशांत और दिशा के लिए हम लड़ते आए रिपब्लिक भारत के साथ, आटा गोस्वामी के साथ और लड़ते रहेंगे। बंगाल की बेटी बिहार का बेटा नहीं था। बिहार के जा रहे चुनाव लड़ने तो बिहार के बेटा के बारे में बात करिए ना। अरे भाई बिहार के बेटा के बारे में बात करिए, बिहार के बेटे के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। बनाना चाहते ये डरते हैं इसको मुद्दा बनाने से। प्रीति ये डरते हैं इसको। प्रीति बिहार में क्या
वो प्रीति दिखाएंगे। प्रीति मैं इनकी ये माइंडसेट 16 समझ गया, से जा मानसिकता रहे हैं समझ ना। गया। ये वो डरते हैं, क्यों बताता हूं मैं आपको, क्योंकि बिहार में तो आप लोग सुशांत को बिहार का बेटा बता रहे हैं। पहले क्या कहा था याद दिलाता हूं आपको मैं। नहीं प्रीति 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 बिहार के बेटे सुशांत के बारे में आरजेडी वालों ने क्या कहा था ये याद दिलाता हूं मैं। आरजेडी वाले यानी कि सोनिया सेना वाले सब एक ही चिट्टे पिट्टे हैं। मेरी बात बताइए, मुझे बात बताइए अभिषेक जी, आपने सुशांत को मानसिक तौर से बीमार कहा था। आपके नेता शरद पवार ने कहा था कि सुशांत की केस जरूरी नहीं है। गलत बात बोल रहे हैं अर्नब जी। कहा था कि नहीं? अरे सोनिया सेना ने कहा था सुशांत मानसिक तौर से बीमार है, कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? बात मत करिए। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं मानसिक तौर से बीमार है प्रदीप भंडारी? हमारे नेता पर अब ये इनको घुटन हो रही है जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, घुटन हो रही है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और सोनिया गांधी की सेना ने पहला बयान दिया था कि सुशांत मुद्दा नहीं है, सुशांत मुद्दा नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर इनमें से कोई कहता है कि सुशांत मुद्दा नहीं है तो अपने चुनावी रैली में कह दे, अपने चुनावी रैली में रिया का प्रचार कर दे। दूध का दूध और पानी का पानी बिहार में हो जाएगा। अरे मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ बिहार में। अरे आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, बिहार में घबराहट है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई अगर बिहार में मुद्दा बन गया तो ये सोनिया सेना एक्सपोज हो जाएगी। क्योंकि 100 दिन में ना उद्धव ठाकरे ना सोनिया गांधी की सेना का एक भी व्यक्ति सुशांत के न्याय के साथ खड़ा हुआ। ये एक्सपोज होने के डर से सुशांत के न्याय की लड़ाई को बिहार में मुद्दा नहीं बनाना चाह रहे। मजबूर है, पूछिए। अरे पूछिए बिहार में। अरे भैया, तुम्हारा एक नेता भी कभी भी गया है सुशांत के साथ खड़ा होने के लिए? अरे एक नेता का नाम सुनील शुक्ला जवाब दे। सुनील शुक्ला, डिबेट बहुत गर्म हो गया दोस्तों। इन्होंने सुशांत के बहनों को लालची कहा था, इन्होंने सुशांत के पिता के चरित्र पर सवाल उठाए थे, और जिन लोगों ने सुशांत से इतनी नफरत की थी वो आज डर गए हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि सुशांत का मुद्दा बिहार में मुद्दा है। आप जातिवाद को बनाना मुद्दा बनाना चाहते हैं, मगर सुशांत मुद्दा है। ठाकरे बिहार आजा। आप असली मुद्दों पर बात नहीं करते, सुशांत मुद्दा है। सुशांत बिहार के जन जन का बेटा है। सुनील शुक्ला भी आगे डिबेट पे। दूंगा। मैं बिहार आ रहा हूँ, मैं बिहार आ रहा हूँ मेरे दोस्त के लिए, वहां मैं वोट मांगूंगा और तुम्हारे शिवसेना को उठा के खत्म करूंगा। तुम्हारी खत्म शिवसेना वहीं से होगी। जो शिवसेना का जो धराशायी होना है वो बिहार से चालू हो जाएगा। अपना बताइए। मनोज तिवारी चुप, विक्रम चुप। बिहार में आपके बारे में 243 सीटों के बारे में मुझे जानकारी है। मनोज तिवारी और सुनील शुक्ला, खेत बिहारी में जमानत जब्त होने वाली है। अरे कुछ उम्मीदवारों को तो लोजपा लेके चली गई। अरे कुछ उम्मीदवारों को लोजपा लेके चली गई। कुछ उम्मीदवार जो है आपके वरीय साथी नीतीश कुमार लेके चले गए। आपके मुंह पे सुशील मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़िएगा। लगेगा। अरे वो अपना सीट नहीं जीत पाएंगे। उत्तर भारती आप तमाचा मारेगा। के समय में आप वोट मांगने जा रहे हो, आपको तमाचा मिलेगा। बता दिया जो हिसाब से आपने मेरे दोस्त का अपमान किया है, एक उत्तर भारती का अपमान किया है, एक बिहारी का अपमान किया है, आप लोग को उठा के बाहर फेंका जाएगा। ये सुनील शुक्ला, ये बिहारी उत्तर भारती बिहारी बोलने आता है क्या? भोजपुरी बोलने आती है आपको? आजा बिहार में, भोजपुरी बोलने आती है बिहार के चुनाव पर है कि किसमें कितना दम है, भोजपुरी आपको बोलने। अरे ठंडे रूम में बैठकर टेलीविजन चैनल पर आके मुंबई नहीं आएगा। मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, बिहार आऊंगा, चुनाव में तुम्हारे जीरो लोग को उठा के खत्म करूंगा। के चुनाव में क्या समझते हो? जीरो। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठा लोगे और वो वोट लोगे। वोट आया था? अरे आपके चेहरे पर पसीना है, पसीना पसीना इनके चेहरे पर। प्रीति पांडे, ये जिद मीडिया भी परेशान है क्योंकि जिसने महाराष्ट्र में सुशांत के लिए मशाल जलाई वो बिहार पहुंच गया। जिसने महाराष्ट्र में सुशांत के लिए मशाल जलाई वो बिहार पहुंच गया। अब पूरा बिहार सुशांत के लिए मिलकर लड़ेगा। प्रीति पांडे, अब बता दीजिए आज फजल इमाम मलिक को जो चुप है पटना से, इनको बता दीजिए फजल इमाम मलिक पटना में बोल दीजिए, पटना, नालंदा, कटिहार, जहानाबाद, जो हो जहां बिहार में
सुशांत मुद्दा बनेगा। तिवारी जी, आप किस भाषा में जाएंगे? भोजपुरी में आपके पोस्टर वहाँ पे लगेंगे कि आप लोगों ने सुशांत के कातिलों को बचाया है। जरा जाइए, सुशांत के पोस्टर लगवाइए। और आप लोग जो सुशांत को बायो कॉलर बोलते थे, सुशांत के पिता को गाली देते थे, सुशांत को गाली देते थे, सामना पत्रिका में आप लोगों ने सुशांत को कैरेक्टरलेस कहा। जरा पोस्टर लगवाइए। अरे तिवारी जी, जरा पोस्टर लगवाइए। सुशांत बायो कॉलर ये बोल के अपनी चुनाव चिन्ह के साथ पोस्टर लगवाइए। एक वोट नहीं पाएंगे आप लोग बिहार में। प्रीति पांड्या, मनोज तिवारी, क्या कहते हैं? मैं तो चैलेंज करती हूँ, चलिए ना, अंग्रेजी में, हिंदी में, भोजपुरी में, बनारसी में, बिहारी में, किस भाषा में प्रचार करिएगा? हम भी देखते हैं। चलिए ना तिवारी जी, चलिए ना, आपको ले चलते हैं वहाँ पे। शिवसेना वाले किस भाषा में प्रचार करने जाएंगे? जिस सुशांत सिंह राजपूत को आप लोग गालियां देते थे, सुशांत को आप लोग ड्रगिस्ट बोलते थे, जर्सी बोलते थे, रिया चक्रवर्ती के लिए लड़ने आते थे। जनता भी देख रही है कि 3 महीने से आप लोग सुशांत के परिवार को बेइज्जत करते आए। आप लोग किस मुंह से जाएंगे बिहार? बिहार की धरती पे पैर कैसे रखेंगे? कलेजा नहीं कांपेगा आपका, कलेजा नहीं कांपेगा। अभी बड़ा भोजपुरी हिंदी बोल रहे थे, हिंदी भोजपुरी अंग्रेजी तीनों एक्सपर्ट हूँ। बताइए ना कौन सी भाषा में? बिहार की जनता को किस भाषा में बताऊं कि आप लोगों ने सुशांत के कातिलों को बचाने का काम किया है? आप लोगों ने रिया चक्रवर्ती को बंगाल की बेटी बोल के अरिंदम चौधरी ने उनकी रैलियां करवाई है। आप में अगर हिम्मत है तो रिया चक्रवर्ती को जरा बिहार की जनता के बीच में रैली करा के दिखाइए। आप में अगर हिम्मत है तो रिया चक्रवर्ती का बैनर और पोस्टर बिहार में छपवा के दिखाइए। और डेमो करेंगे आप लोग। बिहार की जनता वेट कर रही है, बिहार की जनता वेट कर रही है आप लोगों का। खटिया खड़ी करने वाली है बिहार की जनता। बिहार की जनता बहुत समझदार है, उसको पता है। 3 महीने से आप लोग मुंह में दही जमा के बैठे थे और रिया चक्रवर्ती की वकालत करते थे। अभी सुशांत सिंह राजपूत जी हो गया, सुशांत जी हो गया। अब सुशांत ड्रगिस्ट नहीं है, अब सुशांत जर्सी नहीं है, अब सुशांत के बारे में जान दिया क्या? शादी की बात नहीं करेंगे। कहाँ है संजय राउत? कहाँ है संजय राउत? संजय राउत से माफी मंगवाइए, बिहार की जनता से माफी मंगवाइए, बिहार की जनता से माफी मंगवाइए और बुलवाइए कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को, उनके पिता को, उनके परिवार को, उनके दोस्तों को, सबको हमने गालियां दी है। आधे वो गिरने वाले हैं आप लोग। दोस्तों, पूरे देश को भरोसा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा तभी खत्म होगा जब सुशांत को इंसाफ मिलेगा। सुशांत का मुद्दा तभी खत्म होगा। ये तक वाले कुछ कर ले, तक वाले परेशान है कि सुशांत का मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है, मगर सुशांत का मुद्दा तब खत्म होगा जब उनके गुनहगारों को सजा मिलेगा। इसलिए हमने तय किया है कि सुशांत का अपमान करने वाले, सुशांत को मानसिक बीमार कहने वाले लोग देश में जहां भी जाएंगे हम उनका पीछा करेंगे, पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि सच, उनकी साजिश देश के सामने लाएंगे। क्योंकि मुंबई में सुशांत के साथ जो साजिश हुई, बिहार उसका बदला लेने के लिए तैयार है। आज बिहार का एक एक नागरिक कह रहा है कि वो रिपब्लिक भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि हमने सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू की थी और सुशांत के इंसाफ के लिए हम लड़ते रहेंगे। और जो लोग कहते थे कि जस्टिस फॉर रिया, बिहार उनका बहिष्कार कर रहा है। दोस्तों, यह बड़ी खबर है, क्योंकि पूरे बिहार का दावा है कि जो सुशांत के साथ नहीं, बिहार के लोग उसके साथ नहीं। देशवासियों, हमारे लिए बिहार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, सिर्फ चुनावी कवरेज नहीं, सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज उठाने का एक बड़ा रास्ता है। ये याद रखें दोस्तों। इसलिए सुशांत के लिए इंसाफ सबसे बड़ी मुहिम है हमारे। अब हम बिहार से लड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सुशांत के लिए जैसे आपने अब तक हमारा साथ दिया था, वैसे ही सहयोग बनाए रखिए, तभी हम सुशांत के लिए संघर्ष में विजय होंगे। दोस्तों, कल शाम 7 बजे बड़ी खबरों के साथ, बड़े बहस के साथ और बुलंदी के साथ कल वापस आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।